तो मुरली का ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2005। मुरली का टाइटल, नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। तो आगे जो बाबा ने मतलब जो पढ़ा था उससे आगे पढ़ते, अखंड कह रहे हैं कोई ना कोई सेवा करते रहो, चाहे मनसा करो, चाहे वाणी करो, चाहे कर्म करो, चाहे संबंध संपर्क से करो, अखंड सेवाधारी। अब आगे पढ़ते हैं। कई बच्चे बाप से रूह रिहान करते सुनाते हैं कि अमृत वेले थोड़ा सुस्ती का वाइब्रेशन होता है। उठते जरूर है, लेकिन पावरफुल शक्तिशाली रूप से स्व के प्रति व विश्व के प्रति शक्ति देना वह थोड़ा सा थकावट की रेखा होती है। उस समय ऐसे नहीं समझो हम अपने सेंटर के योग के कमरे में बैठे हैं, बाबा के कमरे में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन ऐसे समझो कि विश्व की स्टेज पर बैठे हैं। माना वो सुस्ती वगैरह जो होता है उसके लिए बाबा संकल्प बता रहे कि कहाँ बैठे हैं, ऐसे समझो कि विश्व की स्टेज पर बैठे हैं, हीरो पार्टधारी है और स्टेज पर बैठे हैं। अगर हीरो पार्टधारी थका हुआ पार्ट बजाएगा तो कैसा बजाएगा, वायुमंडल कैसा फैलेगा। तो अमृत वेला भी पावरफुल बनाओ। नियम अच्छा निभाते हो, लेकिन सुनाया ना, अभी योग सर्व शक्तियों से पावरफुल हो, योग अग्नि हो, ज्वाला मुखी हो। तो यह 3 मास विशेष अमृत वेला भी नोट करना। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, प्यार के स्वरूप में भी होते हैं, लेकिन ज्वाला रूप कम होता है। अभी संस्कार का अंश मात्र भी नहीं रहे, तब कहेंगे ज्वाला रूप योगी तू आत्मा। और साथ साथ इस नए वर्ष में जो भी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, एक तो सफल करो और दूसरा जमा करो। जमा भी करो, सफल भी करो, क्योंकि आपका टाइटल है, वरदान है सफलता के सितारे, है ना आपका टाइटल सफलता के सितारे। सभी फलक से कहते हो सफलता हमारे गले का हार है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफलता मूर्त हो, सफल करो और जमा भी करो। सेवा कितनी भी करते हो, लेकिन जमा का खाता हुआ या नहीं हुआ, उसकी निशानी या उसकी गोल्डन चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। तीनों है क्या? तीनों में से एक भी कम है तो सेवा कितनी भी करो, जमा का खाता नहीं होता, बहुत थोड़ा नाम मात्र जमा होता है। तो बाप दादा ने यह भी चेक किया, तो सेवा तो बहुत करते, लेकिन जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उसका कारण, कारण तो समझते हो ना। एक तो 3 विशेषताएं, निमित्त भाव में मैंपन का भाव मिक्स हो जाता है, मैंपन आया, जमा नहीं हुआ। कितनी भी मेहनत करो, रात दिन भाग दौड़ दिमाग चलाओ, लेकिन निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव, निर्मल वाणी
यह 3 नहीं है तो जमा नहीं। बहुत में बहुत 5% जमा होता है, तो यह भी चेक करना तो जमा हुआ। बाप दादा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पहले अपनी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो, और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देख करके बात करो। आत्मा से बात करते हैं, कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए। यह कल्प पहले वाली, हर कल्प भाग्य बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा है, उस भाव से देखो। चाहे प्यादा हो लेकिन है तो कोटों में कोई। मीरा बाबा तो कहता है, चाहे क्रोधी भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो, तभी कार्य अच्छा होगा, जमा होगा। तो इस वर्ष का होमवर्क बहुत मिला है। सभी पूछते हैं ना, क्या करे क्या करे क्या करे। बहुत होमवर्क मिला है। जो बच्चे इस होमवर्क में नंबर 1 पास होंगे, उसको फिर बाप दादा सौगात देंगे। चाहे 1000 भी हो तो भी देंगे, सौगात तैयार कराएंगे, लेकिन सर्टिफिकेट लेंगे। ऐसे नहीं आप कहेंगे तो बाबा मान जाएगा, नहीं, साथियों से सर्टिफिकेट भी लेंगे। पहले मन का सर्टिफिकेट, फिर ब्राह्मण परिवार के साथियों का सर्टिफिकेट, और तीसरा है बाप का सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट लेंगे ना, हिम्मत है ना? जो समझते हैं हम सर्टिफिकेट लेकर ही छोड़ेंगे, दृढ़ निश्चय है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, यह तो यूथ भी उठा रहे हैं, अच्छा है। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, हाथ लंबा उठाओ, करके दिखाएंगे। सभी ने हाथ उठाया। फिर तो बहुत सौगातें तैयार करनी पड़ेंगी। आपकी तैयारी के पीछे सौगात तो कुछ भी नहीं। पहले तो परमात्मा दिल तख्त मिलेगा, लेकिन सौगात भी देंगे। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न ईस्टर्न नेपाल और तमिलनाडु जोन का है। बाबा कहते हैं, बाप दादा ने देखा है कि जिस भी जोन को टर्न मिलता है, बड़े उमंग उत्साह से और बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, खुशी होती है, गोल्डन चांस मिलता है ना। तो देखो कितने हैं, आधा लश्कर हॉल में वही है। तीनों जोन मिलाकर 5000 है। देखो एरिया भी बहुत बड़ी है, 7 अलग अलग स्टेट का एक ही जोन है। अच्छा, कितने भी हो, लेकिन ईस्टर्न जोन की विशेषता है कि सूर्य ईस्ट से ही निकलता है, निकलता है ना। और ज्ञान सूर्य की प्रवेशता भी ईस्ट से हुई है, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा का आना। अच्छा, अभी बाकी क्या रहा है? एक काम रह गया है। जब 2 बातें कर ली है, सूर्य भी उदय हुआ, ज्ञान सूर्य भी उदय हुआ, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा ईस्टर्न से होना चाहिए। उसके लिए कुछ करो, ऐसा प्लान बनाओ जो प्रत्यक्षता का झंडा आरंभ ही ईस्टर्न से हो, फैलेगा तो विश्व में ही। यहां बैठकर मीटिंग करना क्या करे? हर एक जोन समझता है हम प्रत्यक्षता का झंडा फहराने के निमित्त बनेंगे। करो, सब प्रयत्न करो, लेकिन बाप दादा कहते ईस्टर्न को नंबर 1 जाना चाहिए। जाएंगे क्या? प्रत्यक्ष करना पड़ेगा।
आवाज फैलाना पड़ेगा। अच्छा है, कर सकते हैं। एक एक स्टेट में ग्रुप बनाओ जो मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में तीव्र पुरुषार्थ हो। फिर उन्हों का संगठन करो, एक दो में राय लो और दो तो हो जाएगा। करना तो पड़ेगा, तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं ठीक चल रहा है, जिज्ञासु आ रहे हैं, नहीं, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का विशेष प्रोग्राम करना पड़ेगा। यह मेगा प्रोग्राम नहीं कह रहे हैं, वह तो किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा हो, बहुत स्टेट है, मिल करके कर सकते हो। जो भी आए हैं सब करेंगे क्या? कितने टाइम में करेंगे? प्लान तो बनाओ। बाप दादा प्लान देखेंगे ना। दिल्ली वाले भी सोचते हैं कि दिल्ली से प्रत्यक्षता का झंडा हो। धरनी तो है, लेकिन प्लान बनाओ, कैसे प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे, उसके लिए क्या सोचा है। प्रोग्राम तो करते हो, वह तो करना ही है, लेकिन यह आवाज कोई भी रेडियो खोले, कोई भी टीवी का स्विच खोले तो यह आवाज आवे, हमारा शिव बाबा आ गया। तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराया। अच्छा, मीडिया वाले सोच रहे हैं कि हम करेंगे, कोई भी करो, लेकिन सभी रेडियो में, चाहे विदेश में चाहे देश में, जहां भी स्विच खोले तो यही आवाज आवे। इसको कहते हैं प्रत्यक्षता का झंडा। कौन करेगा? विदेश करेगा। विदेश में होगा, करो, कोई भी करो, फर्स्ट प्राइज लो। यह धूम मचनी चाहिए। आ गया, आ गया। अच्छा है, संख्या तो बहुत है, अभी करना कमाल। नंबर तो फर्स्ट लेना अच्छा है ना। सेकंड थर्ड में क्या मजा, फर्स्ट। अच्छा, बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। बाप दादा ने देखा है सहयोगी एक दो के बहुत अच्छे हैं। समाचार मिलता है, जहां भी प्रोग्राम होता है वहां एक दो के सहयोगी बन के कार्य सफल कर देते हैं। इसकी बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। अभी जलवा दिखाओ, एक गीत है ना आप लोगों का, जलवा देखा वह तेरा हो गया। अभी यह गीत मुख से गावे, दुनिया गावे। अच्छा, जूरिस्ट विंग से मिल रहे बाबा। अच्छा, प्लान बना रहे हैं। किसी ने बोला होगा गीता का भगवान सिद्ध करेंगे। प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए पहले आपस में राय करो, पॉइंट्स निकालो। यह अच्छा है, लेकिन कोई ऐसे अथॉरिटी वालों को भी साथ में मिलाओ, उनको पहले सेटिस्फाई करके उन्हों को साथी बनाओ। दो चार ऐसे साथी हो जो इस बात को सिद्ध करने में साथी बने। गीता की अथॉरिटी रखने वालों को साथी बनाओ। फिर बोला इसके लिए दो जज तैयार है। अच्छा है, प्लान बनाओ फिर दिखाना। अभी आगे डबल विदेशी 45 माना 45 कंट्रीज से आए हैं। अच्छा, बच्चे भी है, यूथ भी है। डबल विदेशियों को बाप दादा टाइटल देते हैं डबल तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि विदेशियों के संस्कार है, जो सोचते हैं वह करते हैं, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, करने में हिम्मत रखते हैं। तो इसी हिम्मत को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में और सेवा में, कार्य में लगाओ। बाप दादा ने देखा है कि प्लान को प्रैक्टिकल लाने में लक्ष्य अच्छा रखते हैं। तो हो सकता है कि इंडिया को जगाने के लिए पहले आवाज विदेश से निकले,
विदेश का आवाज इंडिया में आवे, यह भी तो हो सकता है ना। बाप दादा को याद है, पहले शुरू शुरू में जब इंडिया में बड़े प्रोग्राम होते थे तो विदेश का कोई ना कोई अथॉरिटी वाला आता था और वह भाषण करता था, तो अखबारों में आता था। अभी बहुत समय से ऐसे विशेष सभा के बीच में नहीं आए हैं, अलग आए हैं। रिट्रीट होता है, प्रोग्राम भी चलता है, लेकिन जैसे पहले विशेष आत्माएं संगठन में बोलती थी, ऐसा अच्छा होता है। अभी 70 साल का प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसमें कोशिश करो, क्योंकि अखबार वाले इंटरेस्ट से लेते हैं। बाकी वृद्धि अच्छी हो रही है, प्रोग्राम्स भी अच्छे कर रहे हो, उसकी मुबारक है। पहले संख्या वहां भी प्रोग्राम में कम आती थी, अभी संख्या अच्छी आती है और अच्छे अच्छे वारिस क्वालिटी भी निकल रहे हैं। लेकिन 3 मास में विदेश वाले नंबर 1 लेंगे क्या? फर्स्ट नंबर लेंगे? जो लेंगे वह हाथ उठाओ। 3 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, हिम्मत रखो। विदेशियों के लिए सोचते हैं, इन्हों का कल्चर अलग है, लेकिन विदेश वाले इंडिया से भी आगे नंबर ले सकते हैं। महान तपस्वी बनने में नंबर 1 हो सकता है ना, होना ही है, हो सकता है, क्योंकि विदेशियों में दृढ़ता का संस्कार है। अभी इसमें सिर्फ दृढ़ता का संस्कार यूज करो, हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर 1 लेना है ना। अच्छा, विदेशी हर टर्न में आते हैं तो सभा सज जाती है, इंटरनेशनल हो जाती है ना। बहुत अच्छा। अच्छा, यह सामने वाला ग्रुप, सिंधी ग्रुप क्या करेगा? लाइन में तो अच्छे खड़े हो, वृद्धि भी अच्छे कर रहे हो, तो इसकी मुबारक है। अच्छा, बाप दादा पूछते हैं, कुछ समय पहले इसी ग्रुप ने कहा था कि हम एक ऐसा तैयार करके लाएंगे, याद है क्या? एक एक ने एक को तैयार किया है, अपने से भी आगे। जिसने किया है वह हाथ उठाओ, और यहां तक लाया है वह हाथ उठाओ। अच्छा, निभाया है, उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अभी और भी लाना पड़ेगा, वृद्धि तो चाहिए ना। और जहां सिंध में बाप आया, वहां के देश वाले हम जिन्स को तो जगाना है ना। तरस तो पड़ता है ना, फलक से आप कहते हो ना, शिव बाबा आया तो सिंध में ना, तो करना, कमाल करके दिखाना। अच्छे अच्छे हैं, कर सकते हैं, क्या कहते हैं? किसी ने कहा होगा, बाबा की बहुत बहुत दुआएं हैं तो जरूर करेंगे। ब्राह्मण परिवार में टोटल कितने सिंधी होंगे? हिसाब में तो थोड़े हैं, इस ग्रुप में 32 है ना, 32 आए हैं। अभी कम से कम 100 के करीब तो लाओ। 100 नहीं ला सकते हो क्या? तो किसी ने कहा 108 लाएंगे। छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को, अपने दोस्तों को लाओ, बाप दादा खुश है, हिम्मत रख रहे हैं और मदद भी मिल रही है, इसलिए आप भी खुश, बाप भी खुश। कल्चरल विंग से बाबा मिल रहे हैं। क्या प्लान बनाया है? कोई ऐसे निकालो जिसका आवाज फैले। हर एक ग्रुप को माइट वाला तैयार करना है, हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो चारों और कल्चरल बहुत अच्छा चलता है, सभी का इंटरेस्ट भी है। सिर्फ ऐसा आवाज फैलाने वाला कोई निमित्त बनेगा तो अनेकों का कल्याण हो जाएगा। बाकी अच्छा है, प्रोग्राम बनाते रहते हो, करते रहते हो, जितना प्यार से करते हैं उतना अच्छा ही होता है, रिजल्ट भी अच्छी है। अभी ऐसा कोई माइक निकाल के लाना जिसकी आवाज सुन करके अनेकों का कल्याण हो। बहुत अच्छा, और आगे बढ़ते चलो।
इंटरनेशनल यूथ ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। अच्छा, यूथ वाले भी आवाज फैलाने के लिए प्रोग्राम अच्छा बना रहे हैं और स्व पुरुषार्थ के लिए भी अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं। बाप दादा ने समाचार सुना है, खुशखबरी भी सुनी कि परिवर्तन किया है और आगे भी परिवर्तन कायम रखेंगे। फरिश्ता स्वरूप के धारणा के समीप आ रहे हैं, तो जो अपने में परिवर्तन किया वह वहां जाके भी रहेगा या थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा? रहेगा। जो समझते हैं सदा रहेगा, वह हाथ उठाओ, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट सुनी है कि परिवर्तन रियलाइजेशन अच्छी की है और यूथ ग्रुप सदा के लिए ऐसा हो जाए तो विश्व में बहुत नाम करेंगे। अच्छा उमंग उत्साह दिखाया है। बाप दादा बच्चों की हिम्मत और उमंग उत्साह पर खुश है, लेकिन सदा शब्द याद रखना, ब्राह्मण आत्माएं जो चाहे वह कर सकती है। देखो क्या स्मृति दिलाई बाबा ने, ब्राह्मण आत्माएं, अंडरलाइन, लेकिन आप ब्राह्मण होने चाहिए। हाँ, ब्राह्मण आत्माएं जो चाहे वह कर सकती है। और अभी तो बाप दादा ने होमवर्क दे दिया है, देखेंगे कितने यूथ ग्रुप इसमें नंबर लेते हैं, प्राइज लेते हैं। लेंगे ना प्राइज? अच्छा, 33 देशों के 150 यूथ ने रिट्रीट में भाग लिया है, माना 33 कंट्रीज से 150 यूथ आए हैं रिट्रीट में पार्टिसिपेट करने। अच्छा है, हर वर्ष करते रहते हैं, यह बहुत अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह भी अच्छा है, अच्छी मेहनत की है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन ग्रुप से बच्चों ने गीत गाया, बाबा आपने कमाल कर दिया। बाबा कहते आप भी कमाल करके दिखाना, बाप ने कमाल की, अभी आपको करनी है। आगे तमिलनाडु जोन भी सेवा में आया है। अच्छा है छोटा लेकिन शक्ति अच्छी है। तमिलनाडु ने एक ऐसा वीआईपी निकाला तो तमिलनाडु ने, जो आज प्रेसिडेंट है वह कनेक्शन में तो तमिलनाडु से आया। तो अच्छा, जैसे एक निकाला ना, ऐसे अभी और निमित्त बनाओ। बाबा किसकी बात कर रहे हैं? याद आया होगा, प्रेसिडेंट बाबा ने बोल तो दिया, वैसे उसका आवाज भी कुछ तो काम कर रहा है ना। तो ऐसे अगर निमित्त बनाते रहेंगे तो छोटा सुभान अल्लाह हो जाएगा। वैसे संख्या तो काफी है, अच्छी संख्या है। टोटल कितने हैं? 12,000 भाई बहने हैं। अच्छा है, छोटा भले हो लेकिन कमाल की तो अच्छी की है ना, तो बाप दादा को अच्छा लगता है। प्लान बनाते जाओ, करते जाओ, सेवा में भी सहयोग अच्छा दिया है, गोल्डन चांस लिया है और गोल्डन दुनिया लाने के निमित्त बनना ही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे बाबा कहते हैं चारों ओर के बच्चों के कार्ड, पत्र और ईमेल द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा मुबारक के समाचार पहुंचे हैं। बाप दादा जिन्होंने भी मुबारक भेजी है, उन सभी को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा तो दूर बैठे बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं, कितने उमंग उत्साह से अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं, सुन रहे हैं। यह देख करके बाप दादा भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं और मुबारक ले रहे हैं, दे रहे हैं। बाप दादा ने समाचार सुना कि रात को भी दिन बना देते हैं, तो ऐसे बच्चों को कितने बार दिल की दुआएं और प्यार दे। टाइम जोन का डिफरेंस रहता है ना, इसके लिए बाबा कह रहे होंगे उमंग उत्साह अच्छा है और अच्छे से अच्छा रहेगा। और दूसरा ये 31 दिसंबर की मुरली है, दोनों बातें।
अभी दूर बैठने वाले सभी अपने को प्राइज में नंबर 1 बनाना। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह उठो। अच्छा है, बाप दादा सभी बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं। जो नए आए हैं वह और ही लास्ट सो फास्ट फर्स्ट जाके दिखाना। अच्छा है, वृद्धि तो हो रही है, हर टर्न में नए नए आते हैं। अभी सिर्फ अमर रहना, औरों को भी अमर बनाना। अमर भव का वरदान सदा अपने आप को देते रहना। अच्छा, माताएं ज्यादा है, संगम पर माताओं का टर्न है। पांडव भी कम नहीं है, अच्छे हैं। अच्छा, पांडव बैठ जाओ, माताएं खड़ी रहो, माताएं ज्यादा है। अच्छा, दादियों वो पढ़ते हैं, आखिर में याद प्यार लेंगे हम। दादियों से, बड़ी दादी जी से, सबको दृष्टि द्वारा अपनी योग युक्त स्थिति द्वारा संतुष्ट कर देती हूँ। सभी थोड़े टाइम में भी खुश होके जाते हैं। यह बहुत काल की जो कमाई जमा की है ना, उसका फल मिल रहा है। दादी कहती होगी हजारों से मिलती है। अच्छा पाठ बजा रही हूँ। फिर मोहिनी बहन ठीक होती जा रही है। दादी ने कहा होना ही है। फिर बाबा परदादी से, माना निर्मल शांता दादी से बात कर रहे, आपका जोन सबसे बड़ा है और अच्छा जोन, बड़ा भाग्यशाली है। निर्मल शांता दादी बाबा को कह रही है, देखो बेटी किसकी हूं, नशा है इसको, और सब आपको देखकर खुश हो जाते हैं। आपकी खुशी को देखकर सब खुश हो जाते हैं। आपकी मूर्ति, आपको मूर्ति के रूप में देखते हैं। बहुत अच्छा। शांतामणि दादी से, सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बचा रहे हैं। कुछ भी नहीं करो ना, आप लोगों की हाजिरी सब कुछ करती है। बाप का रूप रूप देखने में आता है ना, आप द्वारा तो सभी खुश हो जाते हैं। मनोहर दादी ने मौन धारण किया है। देखो, इतना पुरुषार्थ करके भी 2005 की मुरली है, तब भी मनोहर इंदिरा दादी ने मौन धारण किया है। बहुत भाषण किए हैं सर्विस में, ऑलराउंड में इनका नाम पहले था। बाप दादा ने मुरलियों में भी वर्णन किया है। थोड़ा ट्रीटमेंट करा लो, ठीक हो जाएंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सब याद तो करते हैं ना। आपका विशेष पाठ कोई नहीं बजा सकता, हिस्ट्री कोई नहीं सुनाता है जैसे आप सुनाती हो। तो अपना पाठ बजाओ, है ना। यज्ञ की हिस्ट्री सुनाने में मनोहर इंदिरा दादी सारे कहते थे फर्स्ट नंबर है। छोटी छोटी बातें भी उनको याद थी। यूट्यूब पे मिल जाएंगी क्लासेस उनकी। सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। रतन मोहिनी दादी से, यह चक्र लगाने वाली चक्रवर्ती है। अच्छा पाठ बजा रही है, क्योंकि आदि रतन है ना, आदि रतन की वैल्यू होती है। आप लोगों का हाजिर होना ही बाप दादा की याद दिलाता है। 2006 वर्ष के शुभ आगमन पर रात्रि 12 बजे प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने नए वर्ष की सब बच्चों को बधाइयां दी। सभी बच्चों ने बहुत बहुत प्यार से नए वर्ष को मनाया, मनाया भी, और साथ में बाप दादा से वायदा भी किया कि संस्कार मिटाएंगे भी। तो मिटाना भी है और सभी को शुभ भावना, शुभकामना, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से मिलाना भी है। मिटाना, मिलाना और मनाना, सभी बातें हुई। अभी खूब सारा साल हर्षित रहना और सभी को हर्षित करना। मैं संतुष्ट आत्मा हूं, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही मनाना है। यही बाप का प्यार है, यही दुआएं हैं, यही याद प्यार है। सभी को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा
हिम्मत से बाप दादा की पदम गुना मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रतन है, हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी है और हर कल्प में विजयी है ही है। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा न कोई, न संसार की आकर्षण न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाबा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति दीदी जी। तो मीठे बाबा के मधुर महावाक्य आपने बहुत महसूसता के साथ हमें सुनाया, आपका दिल से शुक्रिया। अभी आज का ये जो सुना और उसका जो फर्स्ट पार्ट हमने सुने थे ना मंडे को, तो आप बता सकते हैं और अपना मनन चिंतन भी शेयर कर सकते हैं। क्या सुना है, क्या बोले बाबा ने अमृत वेले के लिए, सेवा के लिए? हाँ बोलिए, इंदु बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला है कि भी अमृत वेला जो है 3 मास चेक करना, पावरफुल हो भी, ये नहीं कि हम नेमीनाथ बनकर बैठ के सुस्ती वाला नहीं होना चाहिए अमृत वेला। और बाबा ये बताए कि यो मतलब ज्वाला स्वरूप अमृत वेला तब कहेंगे, योग को ज्वाला स्वरूप तब कहेंगे जब हमारा कोई संस्कार अंश मात्र भी न रहे। ओम शांति। ओम शांति। और आप सभी भी कैसे ज्वाला स्वरूप से करते हैं, अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। आप अमृत बेला को कैसे ज्वाला स्वरूप में करते हैं? हाँ बोलिए नीना बहन जी। अभी ज्यादा बार नहीं किया, अभी 3-4 बार ही किया है। एक एक जो है विकार को लेके अपनी एक तरीके से स्क्रूटनी कर लेते हैं अपने आत्मा की कि कहाँ तक ये डीप थे और कहाँ से ये शुरू, कौन से उससे शुरू हुए, जैसे द्वापर से हुए होंगे या उससे उसके बाद फिर इनको कैसे रूपांतर कर रहे हैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो में। अभी जैसे मेनली जैसे क्रोध का और काम विचार है, तो टीवी नहीं देख रहे अभी 1.5-2 साल, पौने 2 साल हो गए, वैसे पहले भी नहीं देखते थे ज्यादा। ऐसे कुछ कुछ जो है वो अपनी स्क्रूटनी करते हैं प्रॉपर डीप में कि कहाँ कहाँ चेष्टाएं हैं अभी देखने की, मतलब कौन सी कर्म इंद्रियों से ज्यादा उस तरफ ध्यान जाता है। तो बाबा ने क्या कहा है, आंखों के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए भी ऑफ कोर्स, बोल अपने वैसे नपे तुले और अच्छे बोलने। तो ऐसे एक एक विकार को लेके, तो पांचों विकारों की
मन से युद्ध करते हुए नहीं, मन को एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ अभी अपने आप में परिवर्तन ला ही रहे हैं, तो इनको अच्छे से मन को सॉफ्टली, मन को अपना फ्रेंड बना के, मित्र बना के मन को, तो इनको चेंज हो रहे हैं और होपफुली और भी अच्छा हो जाएगा कुछ दिनों में। जी जी जी। हाँ। ओम शांति। और भी बताइए। ओम शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी भाई जी, आज बाबा ने सेल्फ चेकिंग के लिए कहा और फिर बाबा ने बोला कि 3 विशेषताएं जो है मैंपन में जो है वो मैंपन में आती हैं तो वो जमा नहीं हो सकता है। तो बाबा ने बोला कि कितनी भी मेहनत करो, चाहे कितनी भी सेवा करो आप, लेकिन अगर निमित्त भाव, निर्माण भाव और स्वभाव निर्मल और निर्मल वाणी नहीं है आपकी, तो वो जमा नहीं होगा। तो इस चीज में अपना हमें सेल्फ चेकिंग करनी है कि क्या मेरी भाषा जो है वो मधुर है और मेरे में निर्माणता है। तो ये चीज वाकई प्रैक्टिकल है। तो जितना हम ये चीजों को अपनी लाइफ में लेते जाते हैं तो हमारे रिलेशन जो है वो भी अच्छे होते जाते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि लौकिक और अलौकिक संबंध में भी अगर हम आते हैं तो शुभ भावना और कामना जो है सबसे पहले हमें उन आत्माओं को जो वाइब्रेशन उसके देने हैं। और फिर ये संपर्क में कोई भी अगर आत्मा हमारे आती है तो सबसे पहले उसको आत्मा देखना है। ये कल्प पहले वाली, चाहे वो कोई, बाबा ने बोला कि चाहे वो कितनी भी क्रोधी है, चाहे वो कैसे भी भाव स्वभाव वाली है, तो ये आपने उसको संकल्प देने हैं कि वो कल्प पहले वाली भाग्य बनाने वाली आत्मा है। और कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, चाहे वो प्यादा भी है, लेकिन उसने एक बार मेरा बाबा कहा तो है ना, तो इसलिए उसको आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखना है। ओम शांति। जी जी। इसमें बाबा ने बोला है कि निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और निर्मल वाणी। तो इसमें आप क्या अंतर समझते हैं? आप भाव, निमित्त के लिए बाबा ने बोला भाव, निर्माण के लिए बोला स्वभाव और वाणी में निर्मल। तो कोई किसी का चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। भाव और भावना में क्या अंतर है? बाबा ने भाव के लिए बोला निमित्त और स्वभाव के लिए बोला निर्माण। या और भी कोई पॉइंट्स जो आपको अच्छा लगा आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकती हाँ हूँ? जी जी बोलिए बोलिए। हाँ भाई जी बोलिए। हेलो ग्रुप हाँ अभी जी। भाई बहन है, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि सभी भाई बहन थोड़ा सा शामिल होंगे तो अच्छा है। जैसे 2 दिन पहले भी बाबा ने इस अव्यक्त साकार मूल्य में भी शायद भाव और भावना के ऊपर बाबा ने वरदान में भी शायद बहुत कुछ बातें बताते हैं ना बाबा। 2 दिन पहले था ना। हाँ जी हाँ जी। तो शायद बाकी सब भाई बहने भी बोलेंगे तो अच्छा। हाँ जी बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी बोलिए। ओम शांति। जैसे भाव और भावना का चिंतन चल रहा है, यही है ना भाई जी? हाँ जी हाँ हाँ। हाँ, तो भाव का और भावना का ये पिछले बार भी मुरली में आया था, तो हमने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश अव्यक्तवाणी में देखा था। तो भाव होता है इंटेंशन और भावना होती है फीलिंग्स। तो भाव तो हमारा मतलब आत्मा का भाव ही रहता है कि मतलब अंदर से हमारा क्या भाव है, और जो फीलिंग्स है वो अपने को क्रिएट करना पड़ता है। तो हमारा ये चिंतन चल रहा था कि भाव अपने अंदर ही रहता है, उसको हम संस्कार के रूप में भी देख सकते हैं। और जो भावना है तो उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कोई आत्मा है तो इसको भी बाबा का परिचय मिल जाए, तो ये भी हमारी एक भावना ही हो गई, शुभकामना भी कह सकते हैं उसको हम। तो हमें तो यही चिंतन चल रहा है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम और शांति। हाँ भाई और कोई जी एक वर्ड में मैं बोलना बोलिए बोलिए। आपकी बोल आवाज। सकती हूँ भाव और भावना को। हाँ बोलिए। हाँ जी भाई जी, मैंने कहा कि भाव मतलब भाव के अगर हम भाव को लेते हैं तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और अब जब भावना को लेते हैं तो उसमें हमारी सर्विस आ जाती है कि हम भाव से लेते हैं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यज्ञ में। और फिर जैसे ही हमारी जब भावना के रूप में लेते हैं तो उसमें मेरी सर्विस है कि मैं
अपनी अच्छी जितनी मेरी भावना जो है निर्माणता की होगी, तो उतनी सर्विस की जो है बाबा का जो हमारे ऊपर जो बाबा ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको अच्छे से हम जो है फुलफिल कर सकते हैं। जी, जी, ओम जी। शांति। ओम शांति। ऐसे शांति ब्रदर, यस, एग्जाम्पल द्वारा समझाएंगे भाव और भावना, क्योंकि कंफ्यूजन है। एक मुरली में मुझे जितना याद आ रहा है, एक मुरली में बाबा ने बोले थे, तो भाव मतलब आत्मिक भाव, और भावना मतलब शुभ भावना, शुभकामना जो करते हैं। तो एक अव्यक्त मुरली में था, तो उसमें बाबा ने बोले थे भाव मतलब आत्मिक भाव, सभी को आत्मा का हिसाब से देखना, और भावना जो है वो है हमारा शुभ भावना, शुभकामना, जो उसको बाबा ने बोलते हैं। तो इसमें भी जैसे बाबा ने बोला ना, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी, तो उसको हम मनसा वाचा कर्मणा के साथ भी रिलेट कर सकते हैं ना। तो मनसा में हमारा निमित्त भाव रहे, और वाणी में निर्मल वाणी रहे, और कर्मणा में निर्मल स्वभाव रहे। तो ये चिंतन है, बाकी आप बता सकते हैं और भी क्या बोले बाबा ने। तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या बोला बाबा ने आज भी ना, उसका स्लोगन भी था ना शायद, हाँ, उसके लिए बाबा भी इधर बोला है। आपने बोला ना तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ठीक चल रहा है, जिज्ञासु आ रहे हैं। हाँ बोलिए बहन जी। ओम शांति। हाँ आज जी। जैसे बाबा ने स्लोगन में भी बोला था कि पुरुषार्थ को अगर तीव्र करना है तो आलस्य के जो ढीला स्क्रू है उसको अलबेलापन, और आलस्य का जो ढीला स्क्रू है उसको टाइट करना। और अभी मुरली में भी बाबा ने बोला कि जब हम अमृत वेला उठते हैं तो कितनी बार ऑब्वियसली डेली मॉर्निंग में उठते हैं तो वो ज़ील एंड एंथुसियाज्म उसी लेवल का हर रोज सुबह नहीं फील होता है। तो उसको पंप करने के लिए अपने आप को हमें बाबा ने बोला कि आप अपने आप को इस तरीके से देखें कि आप वर्ल्ड स्टेज पर हैं। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं उठी हूँ, सिर्फ अपनी याद में अपने अति इंद्रिय सुख को महसूस करने के लिए कि संगम योग कम है, मेरा यही समय है। सिर्फ वो भाव नहीं, जब हम अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पर स्थित करते हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इट इज़ नॉट ओनली फॉर मी। मैं बाबा ने मुझे हीरो पार्टधारी बनाया है, एक रिस्पॉन्सिबल पूर्वज आत्मा का जी, जी, जी। स्वमान दिया है। सो आई हैव टू सिट ऑन द स्टेज एंड डू इट फॉर द अदर्स, एंड दैट इज व्हेन आई, और उसको करते करते खुद के अंदर जो भावना उत्पन्न होती है वो ऑटोमेटिकली इट पुट्स मी बैक टू दैट हैप्पीनेस, वो जो कंटेंटमेंट आता है कि यू नो जी, जी, जी। मैंने बाबा के ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उनकी बात मानी, एंड दैट ओबीडियंस देन हैज एन इफेक्ट ऑन माय ओन सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। ये स्मृति भी बहुत मदद करेगी, क्योंकि वही होता है ना, हम कभी-कभी ढीला हो जाते हैं। अब जैसे हम दूसरे के लिए भी कर रहे हैं ना, बाबा करे कितना बच्चे वेट कर रहे हैं हमारा साकाश के लिए, हम विश्व स्टेज पर है। इसी स्मृति में भी हमको क्या और बल भरेगा। और क्या बोले, कौन सा सर्टिफिकेट के लिए बाबा ने आज बोले हैं, इसको याद है या और भी कोई पॉइंट्स? 3 सर्टिफिकेट बोले हैं ना? बोले कि नहीं? और भी कोई बोलेंगे? और जो नहीं शेयर किए सभी ने शेयर कर सकते हैं। प्रफुल्ल भाई जी, आप करना कुछ बताएंगे? और भी कोई नया जो भी है? ओम शांति भाई, हाँ भाई जी बोलिए। नयाडू कहतली प्रफुल्ल भाई कहतली हाँ भाई जी, हाँ आप, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ओके, हाँ जी ठीक है। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति भाई जी, हाँ बोलिए। बाबा ने कहा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही बाप का प्यार है, यही दुआएं हैं, यही याद प्यार है। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। जी बोलिए। हाँ, भाव और भावना के बारे में थोड़ा चिंतन चली तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जैसे बोलिए। भाव, जैसे बाबा अक्सर कहते हैं शुभ भाव, भाव जैसे आप भी कहा कि आत्मिक भाव, अगर भाव अगर आत्मिक होगा तो भावना हमारी शुद्ध होगी,
तो अटेंशन हमें भाव के ऊपर देना है कि अगर आत्मिक भाव होगा तो हमारा इंटेंशन जो होगा, फीलिंग्स जो होगी कि हर आत्मा को सुख मिले, हाँ, हर आत्मा को शांति मिले, मन सुख देने की भावना होगी, कल्याण की भावना होगी, वो तब होगा जब हमारा भाव आत्मिक भाव होगी। तो हमें अटेंशन भाव के ऊपर देना है कि हर आत्मा, हर एक को हम जब भी देखते हैं तो आत्मिक भाव से देंगे तो विश्व कल्याण की भावना हमारे अंदर आ जाएगी, तो हर एक की वो हमारी भावना शुद्ध होती जाएगी। तो अक्सर ये बाबा ये 2 वर्ड यूज करते हैं हमेशा, भाव और भावना, शुभ भावना, है ना। तो हमारे हर एक के प्रति अच्छी भावना हो, कल्याण की भावना, वो तब होगी जब आत्मिक स्मृति होगी। एग्जैक्टली, ओम भाव से भाव है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, इसमें भी एक, हाँ बोलिए। नहीं, मुझे थोड़ा-सा एक बात बतानी थी कि जैसे कि 2 दिन पहले या पिछले हफ्ते 18 जनवरी को आपको एक ये बताया था कि एक वरदान के लिए, तो काफ़ी जनों का क्वेश्चन था कि हमें पता नहीं था। तो ये थोड़ा-सा आपके इसलिए बताता हूँ क्योंकि कभी भी आपको ऐसा लगे ना तो हम बाबा से वरदान लेने का अभ्यास करना। तो समझ लो कि मेरा समझ लो कि शिवा प्रसाद भाई जी है, फॉर एग्जांपल शिवा भाई जी मैं डालता हूँ, तो वो अपना खुद का नाम डालना और उसमें इसे ये करेंगे ना तो आपको एक म्यूजिक भी आएगा और एक बाबा का वरदान जो है खुद अनुभव करना। देखो, ये वरदान बाबा ने हमें खास दिया है ऐसा अनुभव करने का। ये आपको थोड़ा सा इसलिए बताया क्योंकि कई बार हमको ऐसा बाबा बोलते हैं ना, आजकल के डिजिटल के ज़माने में तो बहुत कुछ नए-नए आते हैं, तो इस वरदान के ऊपर आप थोड़ा-सा चिंतन भी कर सकते हैं कि जैसे कि आप बाप दादा के नयनों के नूरे रतन हो, इसलिए कि आपके नयनों द्वारा सदा बाप दिखाई देते हैं। ऐसा बाबा ने हमें प्रैक्टिकल वरदान दिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा-सा चिंतन करना, कुछ इसके बारे में लिखना, देखिए ये भी आप नवीनता कर सकते हैं। हाँ, ओम शांति भाई जी। और इसमें ये है, हमने भी देखा है, काफियों का भी किया है, वो जो आता है ना हम बाबा को याद करके जब करते हैं एग्जैक्टली वही आता है जो आपके लिए प्रযোज्य है या जो आपका विशेषता है उस हिसाब से आता है, तो जरूर सभी को करना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फीलिंग होता है ना। लिंक दोबारा डाल देंगे ग्रुप में। ये अभी समय भी हो चुका है। हाँ, जी ओम काफी बहन जी, शांति। आपको कुछ बोलना है क्या? जी, एक पॉइंट शेयर करना था पहले। ठीक है, एक लास्ट का पॉइंट शेयर करके हम स्टॉप करते हैं। अच्छा, बाबा ने कहा है आज कि हर एक को आत्मा देखना है, आत्मा देख के ही बात करना है, लौकिक हो या अलौकिक परिवार में है तो, और उनको देख के आत्मा समझकर ऐसे सोचना है कि वो हर कल्प भाग्य बनाने वाली कोटो में कोई आत्मा है, तो सबको आत्मा ही देखना है, तो उस भाव से देखना है, चाहे वो गुस्से वाला आदमी हो आई मीन गुस्से वाला सोल हो, कोई भी स्वभाव वाला हो, लेकिन हमें तो आत्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ वृत्ति से देखना है। और भाई जी ने क्वेश्चन किया था कि कौन से 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, तो अकॉर्डिंग टू मैं समझती हूँ उस प्रकार सर्टिफिकेट माना संतुष्टता, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, कि पहले हमें अपने आप से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है कि मैं संतुष्ट हूँ। दूसरा ब्राह्मण परिवार से सर्टिफिकेट लेना है और तीसरा बाबा से। तो ये तीनों जब भी होंगे तभी मैं समझती हूँ हम संपूर्ण संतुष्ट बन सकते हैं। जी तो बाबा ने पूछा था कि दृढ़ निश्चय है आप सबको, तो सबने हाथ उठाया था। बाबा ने बोला कि अभी ऐसा जी, कर तो जब ये कहा ना दीदी जी ने, तो वही हम थोड़ा सा होमवर्क में भी ले लेंगे कि
शायद बाबा ने ये बात बताई है कि सर्टिफिकेट का, तो हम भी खुद को चेक करेंगे कि कितना परसेंटेज हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं। और दूसरी बात है जो उन्होंने कहा कि देखो कि निमित्त, निर्माण और निर्मल, ये 3 शब्दों के ऊपर आप और डीप में जाना, तो अब आपको और इसका अर्थ निकलेंगे। इसका थोड़ा सा और डीप में जाकर इसका स्टडी करना कि बाबा ने क्यों वर्ड कहाँ पर इसका यूज करना है, तो तभी आपको थोड़ा सा इसका चिंतन भी पड़ेगा और साथ साथ इसका हमें स्टडी करना। बाकी शिवा प्रसाद भाई जी आपको कुछ और देना है तो दे सकते हैं। नहीं भाई जी, यही होमवर्क है संतुष्टता के ऊपर, जो 3 सर्टिफिकेट हैं उसी, क्योंकि बाबा ने देखिए पहले बोला कि हम स्वयं से सर्टिफिकेट लेना है, तो कल अमृत बेला हम सब बहुत ज्वालारूप करेंगे, क्योंकि बाबा ने इसे होमवर्क दिया है, तो सभी ने यही टारगेट लेते हैं। अगर किसी का भी नहीं हो रहा है तो कल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्वालारूप करेंगे और इसी के ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे कि क्योंकि संतुष्टता मेन है। हम बाबा ने बोला पहले स्वयं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, और साथ-साथ इसी का भी बहुत सारा अर्थ है ना, जैसे निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी, उसका निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी के साथ तो भाई जी ने बताया ना बहुत सारे के, उसको हम मनन चिंतन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो इसी का भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति। हम 1 मिनट अभी साइलेंस में बैठते हैं, फिर कॉल को एंड ओम शांति। आप सबका दिल से शुक्रिया कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट।